स्वागत है आपका मेरे चैनल में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या था हमारा, x प्लस 1/x की वैल्यू अगर 3 दी हुई है और मैंने क्या बोला था आपसे फाइंड करने के लिए, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने देखो मेरे को कमेंट बॉक्स में एक दो का आंसर आया था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो मैंने बताया था आपको फॉर्मूला क्या होता है, एन स्क्वायर माइनस 2। जब आपको प्लस प्लस हो तो यहाँ क्या आता है, माइनस आता है हमेशा। तो हमेशा याद रखना एन की वैल्यू हमेशा ये वाली एन मानते हैं, इसको एन होती है ये एन है। तो एन की जगह 3 पुट कर दिया, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2। तो क्या हो गया, 3 का स्क्वायर खोलेंगे 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बच गया 7। तो क्या वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसको एक समीकरण मान के चलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे हम x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 4। जब ये निकालेंगे तो हम इसको हमेशा n इसको मानेंगे n। तो क्या फॉर्मूला वही, एन स्क्वायर माइनस 2। तो n क्या है हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 2। तो जो 7 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना आएगा 49 माइनस 2, क्या आ गया 47। तो ये किसकी वैल्यू हो गई, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ये क्या हो गया समीकरण 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, एक समीकरण 1 व समीकरण 2 को गुणा करने पर, समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 की समीकरण 2 से गुणा करेंगे तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और क्या है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 47। देखो समीकरण को जब खोलेंगे हम, x की 2 पावर की 2 की x की पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 6 प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x की पावर 2। इसकी इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा खाली x स्क्वायर, और इसकी इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा x की 2 और x की 4 कितनी, x की पावर 6। और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 जा 49, 9 कैरी 4 4 7 जा 28 और 4 32। अब देखो ये वाली क्या दी हुई है वैल्यू, इसकी क्या निकाली थी हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की क्या निकाली थी 7। तो x की पावर 6 इसको यहाँ रख देंगे, इसकी वैल्यू को रख देंगे, यहाँ निकाली हुई है ना 7 के बराबर है ये। तो यहाँ इसकी जगह 7 रख दिया हमने, 1/x की पावर 6 कितना बचा 329। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 329, 7 इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 कितना आ गया 322। क्या है इसका आंसर 322। समझ में आया दोस्तों, ठीक है ना। इससे एक और क्वेश्चन नेक्स्ट में सिखाता हूं आपको। क्या होगा क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन दिया होगा x प्लस 1/x अगर दिया हुआ है 3, और क्या फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, x की पावर 7 प्लस क्या फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी। तो देखो कैसे निकालेंगे, इसमें बहुत इजी है, ये भी कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो क्या करेंगे, x की पावर 7 है ना, तो पहले क्या निकाल लेंगे हम, प्लस प्लस है तो वही निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, एन स्क्वायर माइनस 2, एन क्या दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 तो क्या हो जाएगा 7, ठीक है। अब क्या हो गया, ये वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या निकालेंगे, ये जैसे पहले निकाला था फिर निकालेंगे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम, एन स्क्वायर माइनस 2, एन क्या है अब ये एन है, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 तो कितना आ जाएगा 49 माइनस 2 कितना आ गया 47। ये आ गया x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब निकालेंगे हम x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, ठीक है। 2 निकाला फिर 4 निकाला, अब निकालेंगे x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। क्या फॉर्मूला होता है, n की पावर 3 माइनस 3n। तो n क्या हुआ, अब इसमें n ये नहीं लेंगे, यही n लेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो इसको कर रहे थे तो इसलिए निकाला। अब इसको लेंगे हम 3, तो n क्या है 3 का पावर 3 माइनस 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसको जब खोलेंगे तो कितना आएगा 27, 3 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 तो कितना आ जाएगा 18। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। अब हमें क्या निकालना है, x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 ये निकालना है ना हमें। तो क्या करेंगे, ये समीकरण 3 मान के चलो। तो 2 और 3 की समीकरण इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई इक्वेशन 3। तो 2 क्या है
एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 4, और ये 3 क्या है, एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 3, तो क्या दिया हुआ है 47 मल्टीप्लाई 18। समझ में आ गया। जब इन इक्वेशन को खोलेंगे, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 7, इसकी इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा खाली एक्स, इसकी इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/x, और इसकी इसमें करेंगे तो 1/x की पावर 7। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 18 7 से कितना होता है 126, 6 कैरी आ गया, 6 आ गया है, 12 कैरी बच गया। 18 को 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 68 72 और 12 84, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है हमें, क्या दी हुई है x प्लस 1/x की 3, तो क्या जाएगा x की पावर 7 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 7 प्लस इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 3 इक्वल टू 846। समझ में आया, 846 आया। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको हम रब कर रहे हैं, तो खाली x की पावर 7 प्लस 1 बाय एक्स की पावर 7, 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, 846 माइनस 3, तो क्या हो जाएगा 843, इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन इस इक्वेशन से ऐसे जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे हम एक्स की पावर 7 प्लस 1 एक्स की पावर 7 की वैल्यू हम इसको इजी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक देखो इक्वेशन में आपको बताता हूं जो अलजेब्रा में जरूर पूछे जाएंगे क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जरूर। देखो अगर हमें क्वेश्चन में दे दिया जाए, क्या एक पहले हमें रखना है, फॉर्मूला को याद रखना है। देखो कैसे याद रखेंगे, देखो इक्वेशन क्या दी हुई हो, एक्स प्लस 1 बाय क्या दी हुई हो, अगर एक्स प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है √2 दी हुई है। तो हमेशा याद रखना x की पावर, तो क्या होगा हमेशा क्या याद रखेंगे, x की पावर प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा, या फिर x की पावर 4 की वैल्यू उधर जाके क्या हो जाएगी -1। तो ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। हम तुम पूछोगे कि यह आया कैसे, देखो अगर हमें दिया हुआ है x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू √2 है, और हम लिख दे स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना, 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाय एक्स, a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे और इधर क्या आ जाएगा खाली 2, तो x से x कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो उधर जाके कितना हो जाएगा 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। समझ में आया। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई 0। तो इधर इसकी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। तो इक्वेशन बन गई ना, ये तो यहां से आया, समझ में आया। और ये एक्स की पावर 4 को कहीं कहीं पे पुट करना पड़ सकता है क्वेश्चन में -1। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ x प्लस 1/x की वैल्यू √2 है, तो हम x की पावर 4 को -1 यूज कर सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। देखो हमारा जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या दिया होगा हमें, x की पावर 23 प्लस x की पावर 19, x की पावर 23 प्लस x की पावर 19 प्लस क्वेश्चन क्या है x की पावर 19 प्लस x की पावर 17 प्लस x की पावर 13, x की पावर 17 प्लस x की पावर 13 प्लस x की पावर 4 प्लस में 5, x की पावर 4 प्लस में 5। समझ में आया। तो हमने क्या बताया आपको, और हमें यहाँ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, और दिया हुआ है x प्लस 1/x की वैल्यू √2 हो, यदि हो तो फाइंड करनी है इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, और x की पावर 4 को -1 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से x की पावर 19 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में, यहाँ क्या बचा खाली x की पावर 4, और यहाँ क्या बचा खाली 1, इसमें से x की पावर 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच गया x की पावर 13 कॉमन ले लेंगे, सॉरी x की पावर 13 इन दोनों में कॉमन आ जाएगा ना, तो क्या बच गया x की पावर 4 प्लस 1, और इसे x की पावर 4 प्लस 5 ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। अगर ये वैल्यू क्या x की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू क्या रख सकते हैं 0, यहाँ 0 हो गया, ठीक है, प्लस हेलो, हाँ तो मैं क्या बता रहा था आपको, x की पावर 19, x की पावर 4 की वैल्यू प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 0, x की पावर 13 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, x की पावर 4 को क्या रख सकते हैं -1 प्लस 5, अगर इसकी 0 करेंगे तो 0, इसके मल्टीप्लाई में करेंगे 0, और ये प्लस -1 प्लस 5, तो प्लस की वैल्यू ज्यादा है ना, तो क्या अंतर है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 4।
-1 + 5 मतलब 5 में से 1 गया 4। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना, एक तो ये जब x + 1/x की वैल्यू √2 दी हुई हो तो हमें किसी वैल्यू तो हमेशा याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है बहुत बार, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा, अगर आपको दिया हो √x + 1/√x, क्या होगा √x + 1/√x की वैल्यू क्या दी हुई हो हमें, अगर 6 दी हुई हो, क्या दी हुई हो 6, और फाइंड करने के लिए बोला जाए आपसे कि फाइंड करिए, क्या बोला जाए x√x + 1/x√x, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, देखो अगर इसको हम x माने प्लस में इसको 1/x माने तो इसको किस में बदलेंगे, x को क्या लिख सकते हैं, x का मतलब होता है √x × √x, तो 2 हो गए, एक ये दिया हुआ है तो हमें क्या दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं √x की पावर 3 हो गए ना, तो √x की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, प्लस में 1/, इसको क्या लिख सकते हैं √x की पावर 3, ठीक है। तो क्या बन गया a + x + 1/x की वैल्यू 6 है, तो रूट मतलब x प्लस इसको x मानेंगे और इसको भी x मानेंगे, तो क्या होगा, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको, हमेशा अगर x³ + 1/x³ निकालना हो तो क्या हो जाएगा n³ - 3n, तो n क्या दिया हुआ है 6³ - 3 × 6, तो जब इसको खोलेंगे तो कितना आ जाएगा 216 - 18, तो क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे 198, ठीक है। तो इसको हमने क्या बदला, x को बदल दिया √x × √x, तो √x की पावर चढ़ गई। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो हमें एक रिलेशन याद रखना है, क्या रिलेशन है, हमेशा इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो क्या दिया हो, मतलब हमें दिया हुआ है एक फॉर्मूला टाइप का है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखो x + 1/y = a, y + 1/z = b, और z + 1/x = c हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा x y z + 1/xyz किसके बराबर हो जाएगा, a b c माइनस a ब्रैकेट में बंद करेंगे a + b + c क्या बराबर हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन है, एक तरह से फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो हमेशा इस वाली को और इसको चीज को हमेशा ध्यान में रखना, एक तरह से फॉर्मूले हैं। तो देखो बच्चों क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, अगर हमें दिया हुआ है x + 1/y = क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, और y + 1/z क्या दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है 1, और क्या दिया 1, और z + 1/x की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें दी हुई है 7/3, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है, क्या करना है x y z, अगर हमें क्या फाइंड करना है x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो अगर x + 1 ये वाला रिलेशन बनना है ना, देखो तो क्या हो जाएगा x y z + 1/xyz = ये फॉर्मूला लगाएंगे, a क्या हो गया ये, b क्या हो गया ये, और c क्या हो गया ये, तो a b c, a मतलब 4 × 1 × 7/3 माइनस a क्या हो गया 4 + 1 + 7/3, ठीक है। 4 एकम इसको 4 से 4 7 28/3, ठीक है, माइनस, अब इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 3, अब कॉमन ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो 4 × 12 + 4 + 7, ठीक है। तो 28/3 माइनस 4 12 16 और 16 7 23/3, तो क्या आ गया 4 दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू 4 दी हुई है ना, x + 1/1 4, और ये क्या दी हुई है 4 7 28, 4 सॉरी 28 हो गया ना, और ये क्या आ जाएगा 12 + 3 22/3, सॉरी 22 आएगा यहाँ 16, सॉरी 12 और 4 16, 16 और 7 23, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ आएगा, यहाँ से आ जाएगा वैल्यू, क्या निकल के आ जाएगी, हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 22 आ जाएगी, सॉरी 22 आएगा ना, यहाँ पे आएगी 3 से कर रहे हैं ना, 3 आएगी, सॉरी 12 और 3 15, 22/3 आ जाएगी ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 एलसीएम आ जाएगा, और 28 में से 22 जाएंगे तो क्या आ जाएगा 6/3, तो क्या आ गया वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आ गई xyz + 1/xyz की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई,
ठीक है, देखो टू कब हो सकती है, जब एक्स वाई जेड वन होगा, एक्स वाई जेड वन होगा, क्या, क्योंकि यहां वन रखेंगे और यहां वन रखेंगे, वन प्लस वन अपॉन में वन, तो क्या बनता है, टू बनता है ना। तो क्या पूछिए हमसे, एक्स वाई जेड की वैल्यू इन्होंने पूछे, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन। समझ में आया ना। ठीक है, क्या करा है इसमें, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमेशा रिलेशन को याद रखना है। तो हमें क्वेश्चन दिया एक्स प्लस वन बाई वाई इक्वल टू 4, वाई प्लस वन बाई जेड इक्वल टू 1, जेड प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 7/3, फाइंड करना है एक्स वाई जेड। मैंने बताया ना आपको ये रिलेशन याद रखना है हमेशा, ये वाला। ठीक है, तो हमने यहाँ ऐसे ही रखा, इक्वेशन बनाई, ए ये दिया हुआ है, बी ये दिया हुआ है, सी ये दिया हुआ है, यहाँ पुट कर दी वैल्यू, और जब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड प्लस वन बाई एक्स वाई जेड की वैल्यू आई 2 निकल के। तो 2 कब हो सकती है, जब एक्स वाई जेड 1 होगा, क्योंकि 1 प्लस 1 बाई 1 इक्वल टू 1 बाई प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना क्वेश्चन हमेशा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताता हूं आपको कैसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 अलजेब्रा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया होगा, देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इक्वल टू 3abc कब होगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना, ये वैल्यू आपकी जब बराबर होगी, या तो आपका a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। दो कंडीशन में होगा ना, ये भी एक तरह से याद रखना फॉर्मूला ये भी। ठीक है, जब भी होगा ना, दो कंडीशन ही तो बनती है ना, तो इसको याद रखना। तो a प्लस बी प्लस सी, तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू नहीं है 0 के, और हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इक्वल टू दिया हुआ है हमें, किसकी वैल्यू के बराबर दिया हुआ है, 36 के बराबर दिया हुआ है। a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब क्या दिया हुआ है, 36 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, एबीसी, फाइंड एबीसी दिया हुआ है, एबीसी दिया हुआ है 12। तो फाइंड क्या करना है हमें, क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ठीक है, देखो 36 कब होगा, 36 कब होगा, इसको क्या लिख सकते हैं 36 को, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब 3 इंटू 12 लिख सकते हैं। 3 इंटू 12, एबीसी बराबर 12 दिया हुआ है, और जब 12 दिया हुआ है तो मतलब एबीसी 3 एबीसी, तो कब है, जब वैल्यू कब होगी 0, या तो a प्लस बी प्लस सी 0 या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो। तो a प्लस बी प्लस सी तो 0 नहीं है, तो क्या मतलब है यहाँ a इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। यहाँ पे अगर एबीसी की वैल्यू हमने दे रखी है और यहाँ पे 12 एबीसी मान लिया, तो फॉर्मूला कब कंडीशन बनती है, जब ये वाली इक्वेशन हो, a प्लस बी प्लस सी 0, लेकिन यहाँ a प्लस बी प्लस सी को 0 नहीं मान रहा, तो a बराबर बी बराबर सी होगा ना। तो हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, तो एक की जगह ए रखेंगे, ए की बी की जगह ए रख सकते हैं ना, ए बराबर बी है, और बी की जगह क्या रख सकते हैं, बी प्लस में सॉरी बी, तो सी की जगह क्या रख सकते हैं, बी, सी प्लस ए की जगह क्या रख सकते हैं, सी, तो 2a बी सॉरी क्या हो जाएगा, 2a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 2c, 2 2 जा 4 2 जा 8, a b c, a b c की वैल्यू क्या दी हुई है 12, 12 8 जा कितना हो जाएगा 12 8 96। समझ में आया ना। तो ये कंडीशन वैसे याद रखनी है, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इक्वल टू 3abc, दो ही कंडीशन में 0 होगा, या तो ये 0 हो, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं दी हुई कि 0 नहीं है, तो abc 0 हो रही है, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो रहा है। कैसे, क्वेश्चन दिया है ये, तो 36 को क्या लिख दिया 3abc इंटू 3 इंटू 12 लिख दिया, 12 की वैल्यू abc की दे रखी है, तो यहाँ से abc क्या हो जाएगा 12। तो इक्वेशन जब भी तो होगी जब a बराबर b बराबर c होगा, तो यहाँ हमने एक b की जगह a रख दिया, यहाँ पे c की जगह b रख दिया, क्योंकि तीनों इक्वल है, तो यहाँ से इक्वेशन बनी है और abc की वैल्यू में दे रखी है, तो हम ऐसे फाइंड कर लेंगे। 2 की पावर x क्या दिया हुआ है इक्वल टू 3 की पावर y, हमें दिया हुआ है, और एंड क्या दी हुई कंडीशन 2/x प्लस 3 अपॉन में y इक्वल टू दिया है 1, और हमें क्या करने के लिए फाइंड बोला है, देन फाइंड करना है हमें 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y की वैल्यू क्या होगी। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में, स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है, तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। देखो इसमें क्या करेंगे हम, 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू इसको मान लेंगे k के बराबर। ठीक है, k के बराबर हमने इसको मान लिया। ठीक है, जब हमने इसको k के बराबर माना तो हम पहले लेके चलेंगे 2 की पावर x इक्वल टू k। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसको हम k के बराबर लेके चलेंगे तो 2 क्या बच जाएगा, अगर इधर x चले जाएगा तो k की पावर 1/x हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया।
तो यहाँ पे क्या दिया है 2/x, इसको 2/x बनाना है। तो 2/x बनाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो 2/x हो गया ना यहाँ भी। तो क्या हो गया k की पावर 2/x इक्वल टू किसके बराबर हो गया 4k। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे 3 की पावर y को k मान लेंगे, ठीक है। और y इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा k की पावर y हो जाएगा 1/y हो जाएगा, तो k की पावर 1/y हो जाएगा। लेकिन अब क्या दिया 3/y हो दिया, तो इधर भी क्यूब करेंगे, तो इधर 3 की पावर 3 चढ़ाएंगे तो k की पावर 3/y हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा ये इक्वेशन 1 मानो, इसे इक्वेशन 2 मान के चलेंगे। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो k की पावर 3/y, तो इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2। जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो k की पावर 2/x इंटू k की पावर 3/y इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई 4। तो क्या होता है जब सेम बेस सेम हो तो ये जुड़ जाएगा ना, k की पावर 2/x प्लस 3/y इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 27 चौक 108 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे जब इसको 3 मान लिया तो हम क्या करेंगे, इसको देखो मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, k की पावर 2/x प्लस 3y किसके बराबर हो गया 108 के बराबर हो गया यहाँ से, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, इसकी यहाँ से किसके बराबर दी हुई है 1 के, तो k की पावर 1 किसके बराबर हो गया 108 के। जब k की वैल्यू यहाँ से निकल गई और हमने 2 की पावर x को भी और 3 की पावर y को भी किसके बराबर माना है k के, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर x की जगह k रख देंगे, 3 की पावर y को भी k माना है, तो k प्लस k क्या हो गया 2k, और k की वैल्यू हमें पता है ना, k की वैल्यू क्या निकाल ली हमने 108, तो 2 की मल्टीप्लाई 108 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 216। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा था, तो 216 इसका आंसर निकल आया, समझ में आ गया, ठीक है। इसको याद रखना हमेशा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगर हमें दिया हुआ है इफ वैल्यू दी हुई है 3 की पावर 3√x प्लस 4 की पावर 3√x इक्वल टू किसके बराबर दिया 5 की पावर 3√x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो 3, 4 और 5 क्या है, अगर देखा जाए पाइथागोरस के हिसाब से देखा जाए तो क्या है ट्रिपलेट्स है। 3 4 5 ट्रिपलेट्स है, मतलब अगर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हम निकालेंगे हमेशा, क्योंकि ये क्या होता है हमारा बेस, ये क्या होता है हमारे L लेंथ और ये होता है हाइपोटेनियस। तो क्या से निकालेंगे, देखो x की वैल्यू क्या होगी हमारी, जब हमारी क्या x की वैल्यू को निकालेंगे जब 3 का स्क्वायर बनेगा, तो x की जगह क्या रख सकते हैं हम 3 बार है, अगर हम 8 रखेंगे तो 8 अगर x की जगह हमने 8 रखा तो 8 का मतलब क्या हो गया 2 की क्यूब, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ना, तो 3 का स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ भी 4 का स्क्वायर बच जाएगा, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर बच जाएगा। तो क्या बनेगा, हमेशा x की वैल्यू क्या रखी हमने 8। तो हमेशा याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ट्रिपलेट से, तो हमें बस हमेशा याद रखना कि ट्रिपलेट्स कौन कौन से है। तो 3 4 5 ट्रिपलेट्स है और x की जगह 8 पुट करा, जब हमारा निकल के आया x की वैल्यू 8। समझ में आया, ट्रिपलेट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में अलजेब्रा से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया आपका। अब क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जाएगा बच्चों, देखो क्या पूछा जाएगा। अगर हमें दिया हुआ है x माइनस 1/x, अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ, अगर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 3x माइनस 1/4x इक्वल टू 5 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो हमें क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो हमें पूछ रहा है कि आपको फाइंड करना है 9x² माइनस 1/16x², क्या करना है 16x² की वैल्यू, 16x² की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो बच्चों अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, अगर दोनों माइनस माइनस की वैल्यू दे रखी है, हमें माइनस माइनस दे रखा है और यहाँ पे पूछा हुआ है प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या है प्लस है, तो देखो ये माइनस है यहाँ प्लस है। अब आपको आ रहा होगा कि 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस 1/4x का स्क्वायर लिख सकते हैं। बात ठीक है, तुम्हारी x माइनस 1/x की वैल्यू दे रखी है और इसकी फाइंड करनी है, तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला वही लगाना है। अगर हमें ये दे रखा है तो हमें कैसे निकालेंगे इसको, तो फॉर्मूला क्या होता है n² प्लस में, अगर माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस में n² प्लस में 2, ये वैल्यू होती है ना n² प्लस में 2, तो n² प्लस में 2 है, इसमें क्या करना है n क्या दे रखा है 5 का स्क्वायर कर दिया, n² प्लस में 2 इंटू क्या दिया हुआ है हमें क्या करना है, लेकिन यहाँ पे 3 और 1/4 को और मल्टीप्लाई करना है, ये और 1/4,
इनको भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस के साथ साथ। तो 25 प्लस में 2 2 जा 4, तो कितना जाएगा 3/2। तो इसकी जब इसको सोल्व करेंगे तो 2 कैरी 50 प्लस में 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 53/3, 53/2 इसका आपका आंसर निकल के आएगा। 53/2 को क्या लिख सकते हैं 26.5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें 26.5 भी ऑप्शन में हो सकता है। समझाया, देखो क्या करा हमने, ये दिया हुआ है, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको पता चल गया x माइनस 1/x की वैल्यू है, तो x स्क्वायर प्लस में 1/x² की निकाल ली है। तो हमें क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला तो ये लगाना है n² + 2 अगर x, तो इसमें क्या करना है, लेकिन n की जगह तो रख दिया, 2 की मल्टीप्लाई इससे और इस वाली से भी मल्टीप्लाई जरूर करेंगे जब हमारा आंसर निकल के आएगा। तो क्या आ गया 26.5। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। आपको अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या बन रहा है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/3, एक की क्यूब हो गया ना, माइनस अब क्या जाएगा प्लस 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है माइनस a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब, क्या दिया हुआ है प्लस c की क्यूब, मतलब 1/5 इंटू 1/5 इंटू 1/5 माइनस होगा थ्राइस इंटू a क्या दिया 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5, ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या हुआ दिया क्वेश्चन में अपन में 1/3 इंटू 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/5 माइनस क्या दिया हुआ है इंटू में माइनस 1/3 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/5 प्लस 1/5 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है, ये दिया हुआ है। और हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, क्या करना है, हमें फाइंड करना है हमें फाइंड क्या करना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके मतलब पूछा है कि ये किसके बराबर होगा, ठीक है। तो हमें हमेशा याद रखना है इक्वेशन, मैंने आपको बताया भी है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस थ्राइस abc अपॉन में क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा ये ab प्लस bc प्लस ca, किसके बराबर होगा ये, हमेशा याद रखना किसके बराबर होगी a प्लस बी प्लस सी के। ये फॉर्मूला हमेशा, मतलब वो पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, पिछली वीडियो में बताया था ना आपको कि ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो a की वैल्यू ये b की c की, तो a क्या है 1/3, a की जगह क्या पुट कर देंगे 1/3, b की जगह क्या पुट कर देंगे 1/4, c की जगह क्या पुट कर देंगे 1/5। जब इनको सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, क्या एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम आएगा बच्चों 60 इनका एलसीएम आएगा। तो 20 प्लस 15 प्लस 12, तो इनको जब ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 47/60। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। हमेशा ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होगा आपको तो ये किसके बराबर है a प्लस बी प्लस सी के, तो इसका आंसर आ गया 47/60, ये इसका आंसर है, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आई लाइक करें, थैंक यू।